42 वर्ष के ये जातक हैं और ये जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में किसी प्रकार बड़ा नाम ये कमा पाएँ। तो सबसे पहले रियल एस्टेट के लिए हमें मंगल देखना चाहिए। तो मंगल इनके देखिए यहाँ पर अगर भाग्य रेखा, माफ़ कीजिए, जीवन की रेखा यहाँ पे खंडित हो रही है, तो इनको जवानी में संघर्ष का भी सामना करना पड़ा था। ये लाइन डबल होके चलती है, फिर ये बहुत अच्छी चलती है, 42 आते आते ये बहुत अच्छी है, इसके बाद ही गायब हो जाती है। अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये लाइन जो है जीवन की रेखा, ये धन संपत्ति की भी लाइन इंडिकेट करती है। उसके बाद ये वीक हो जाती है। नॉर्मली ये इस प्रकार बनी हुई थी, तो ये शुक्र पर्वत की तरफ जा रही थी। तो शुक्र पर्वत पर अगर पहुंच जाती है जीवन की रेखा, पूरा आखिरी तक देखिए पहुंची हुई है, तो ये बहुत अच्छी रेखा होती है और ये लगातार धन देती है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे रेखा ही गायब हो रही है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि ये इंगित होती है। तो अभी हमें कोई भी ऐसा रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जो है मेहनत और परिश्रम से जो हासिल हो रहा है अभी उसी पे चलना है, क्योंकि इसके मैं उपाय आपसे चर्चा करूँगा। अब ओरिजिनली किस प्रकार बनी थी, ऐसी इस प्रकार आ रही है शुक्र के अंदर, और यहाँ पर एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छे योग में बनी थी। और यहाँ पर एक मछली देखिए पूरी इस प्रकार, तो केतु पर अगर मछली बन जाए तो व्यक्ति को धन संपत्ति और रियल एस्टेट ये सब बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं केतु भगवान। तो केतु पे अगर मछली बनी है तो ये बहुत लाभकारी होती है रियल एस्टेट के लिए। लेकिन ये मछली वीक पड़ गई है, और पहला मणिबंध अगर इस प्रकार आइलैंड दिखा रहा है और इसके आगे की लाइन देखिए ये स्मूथ जा रही है, तो यहाँ पर केतु की गड़बड़ मानी जाएगी, इसलिए मछली हट गई है। दूसरा मणिबंध जो है वो सीधा हमारे धन और करियर को बताता है, प्रोफेशन को बताता है। आगे जाकर ये वीक हो रहा है, लाइन तो है लेकिन बहुत डिम जा रही है, तो इसको भी ठीक करना चाहिए। क्योंकि देखिए धन संपत्ति से लैस इनका पहले का जीवन बता रहा है और फिर ये वीक पड़ रहा है, यही ये चीज़ हो रही है। तो इस पे हमें सावधान होना चाहिए, इसके मैं उपाय करूँगा। और तीसरा मणिबंध जो होता है वो फैमिली लाइफ को बताता है, तो ये भी इनकी अच्छी रहने वाली है। और चौथा मणिबंध अगर बना होता है, जो बहुत कम इंगित हो रहा है यहाँ से, तो अगर चौथा मणिबंध पूरी तरह बनता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो चारों मणिबंध इनके प्रस्तुत है। इम्प्रूवमेंट करना है, काम बड़ा करना है, केतु भगवान की मछली को जागृत वापस करना है। तो मंगल भगवान का यहाँ पर दोष है और डैमेज भी है। जब मंगल डैमेज होते हैं तो राहु भी डैमेज हो जाते हैं। आप देखिए मंगल के पर्वत पे इस प्रकार ये बहुत सारी अनगिनत लाइनें निकली है। इसी का परिणाम हो रहा है कि आगे जाके ब्रेक हो जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह आगे जब बढ़ती है लाइनें, देखिए बहुत बहुत बारीक है लाइनें और डबल डबल होके चल रही है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए सूर्य तक पहुँच रही है, यहाँ सूर्य को सीधा ग्रहण लगाया है। सूर्य की रेखा देखिए कितनी सॉलिड थी, एक बनी है और एक और बनी है। एक तो हैशटैग अगर पैटर्न में बनी होती है सूर्य की रेखा, तो ये बहुत बहुत लाभकारी होती है। पैतृक संपत्ति भी इनको मिलेगी, इनको ज्ञान बुद्धि भी अच्छी मिलेगी। ये दोनों रेखाओं में डैमेज हो गया है, तो राहु की असंख्य रेखाएं हैं जो ये काट के निकल रही है इनके जीवन की रेखा से। इच्छा पूर्ति इनकी होती रहेगी। अब देखिए रियल एस्टेट में अगर आपको नाम कमाना है तो गुरु अच्छे होने चाहिए। ये तो शानदार है, इनके बहुत शानदार है। और यहाँ पर भी देखिए जब मल्टीपल लाइन होती है, दो से ज़्यादा लाइन होती है ये ग्रोथ लाइन, तो ऐसा व्यक्ति स्टाफ लेके काम करता है, तो ये अच्छा इंगित हो रहा है। गुरु का पर्वत इनका बैलेंस भी है, इस प्रकार केंद्रित भाव से उठा हुआ है। और इनको वैसे पहनने की ज़रूरत नहीं है पुखराज अगर इन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि गुरु इनके वैसे ही शानदार है और उंगली बिल्कुल सीधी है। तो धन, फैमिली और संतान ये तो इनको मिलेगी। गुरु बहुत अच्छे हैं, इनके शनि बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन, एक लाइन और है जो हट गई है। तो इस प्रकार की लाइन जब बनती है, खड़ी हुई लाइन शनि के पर्वत पर, और वो किस तरफ को देख रही है, किस तरफ को देख रही है, ये सूर्य की तरफ को देख रही है। तो सूर्य की तरफ देखें तो ये भी विस्तार देती है। मोटे तौर पर रियल एस्टेट के अंदर जाना गुरु और शनि लेकर जाते हैं, और रियल एस्टेट में सक्सेस है ना मंगल और
सूर्य देते हैं। तो मंगल को हमको सही करना है सबसे पहले, और यहाँ पर सूर्य को जो डैमेज हुआ है वो उसको निकालना है। शनि पर्वत की मैं व्याख्या और कर दूं कि शनि पर्वत को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत बारीक आड़ी लाइन मिलेगी। इसको आप ऐसा मछली मत बना लेना कि ये मछली है, ये मछली नहीं है, ये खड़ी लाइन थी आपकी, ये डैमेज हो रही है किससे? इस तिरछी लाइन से। देखिए बहुत बारीक है ये तिरछी लाइन से, इसीलिए क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा टूट रही है आपकी। देखिए यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, और इसका अगर हम इम्प्रेशन देखें भाग्य रेखा का तो ये लंबा जाता है, देखिए नीचे तक जाता है, चंद्रमा तक जाता है, लेकिन ये गायब हो गई है, अब इतनी बची है। तो आपको यहाँ पे संघर्ष भी हुआ 35 साल और उसके आसपास का, और अभी एज इनकी 42 वर्ष है। तो 42 वर्ष के बाद में यहाँ हम 45 मानते हैं। देखिए यहाँ भी एक राहु की रेखा निकल रही है पास में से डबल होके, 42 में यहाँ पे रेखा वीक है, तो अभी इनका लग इनके साथ में नहीं है, इसकी रेमेडी करना है। ये लाइन इस प्रकार बनी हो सीधे तो बहुत व्यक्ति आराम का जीवन जीता है। जो लाइन इनकी थी वो इन्होंने खो दी है। एक और लाइन थी जो इनकी केतु के पर्वत से, देखिए इस मछली, इस प्रकार की जो मछली डिफाइन करी इसी के मुख से निकली थी, इसका गायब हो जाना बीच में जाके, ये करियर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी देता है, करें नहीं करें, और फिर जब हम करने जाते हैं उसका तो उसका आउटकम, उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा ही गायब हो जाती है। हम जब कुछ भी करने जाते हैं तो स्पर्धा होती है, तो स्पर्धा में तो भाग्य बहुत काम करता ही है। राहु का पर्वत, राहु क्षेत्र में ये गायब हो जाना, ये सीधा इंडिकेट करता है कि भाई राहु केतु भगवान की प्रॉब्लम है, जो हमने ग्रहण पे देख ही लिया है। बहुत बारीक है, लाइनें बहुत माइन्यूट है, इसीलिए मैग्नीफाई करके इसको समझना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो जीवन रेखा का डैमेज है इस क्षेत्र में। और अगर ये क्षेत्र में डैमेज होगा तो ये भी कहा जाएगा कि ये जो शुक्र का पर्वत है वो क्या राहु के प्रभाव में आ गया, राहु भगवान के प्रभाव में आ गया, जबकि वीनस इनका बहुत शानदार बड़ा बना हुआ है। तो ऐसा बड़ा वीनस अगर होता है, वीनस गुरु कहे गए हैं, भले ये इतने सारे मैंने जो बताया कि जहाँ करेक्शंस करने हैं उसके बावजूद भी इनको धन दे देंगे, ऐसे बने हैं। और इस प्रकार के अगर वीनस बड़े होते हैं तो व्यक्ति को उनका सेक्स पावर भी बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमें वीनस दे रहा है उसे हमें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। कंफर्ट लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है, इसी प्रकार छोटी लाइन बनी होनी चाहिए, बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है कंफर्ट लाइन, तो कंफर्ट जीवन में रहने वाला है। मंगल के पर्वत पर आइलैंड बनाती हुई ये जो लाइनें जा रही हैं बाहर, ये खतरनाक लाइनें हैं। ये राहु मंगल का कंजंक्शन हो रहा है, इनकी मंगल लाइन इस प्रकार बनी हुई थी, उसका इंप्रेशन आ रहा है यहाँ पर। मैं इसको फोकस करता हूँ, इस प्रकार का मंगल लाइन का, जो मंगल लाइन है पूरी डैमेज हो गई है इन डबल राहु की लाइन से। तो ये यहाँ पर इनको सबसे बड़ा लॉस है। और यहाँ पे सूर्य, तो ये गुरु इनके अच्छे हैं, शनि भी इनके अच्छे हैं, लेकिन इस अंगारक दोष के कारण यहाँ पर शनि वक्री होते जा रहे हैं, क्योंकि ये रेखाएं बारीक बारीक जो ऊपर से निकल रही है ये शनि पर्वत को भी टच करती हुई निकलती हैं, तो इसीलिए शनि उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो शनि भगवान की इस हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंख्य राहु भगवान की लाइनों ने उन्हें भी एक्टिव कर दिया है। तो इसका एक हमें मंगल करना है और एक हमें यहाँ पर सूर्य का काम करना है। इनके मरकरी बहुत अच्छे हैं, इनका वॉइस अच्छा रहने वाला है, मार्केटिंग वाली वॉइस है, और चंद्रमा भी इनके अच्छे हैं। लेकिन जब पिचकेंगे तो ये क्यों पिचक रहे हैं? क्योंकि शनि भगवान यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री होते हैं सबसे पहले चंद्रमा को डैमेज करते हैं। इन्होंने संतान के बारे में भी पूछा है, तो संतान के लिए अंगूठे का हम नीचे वाला पोरवा देखते हैं, अगर वहाँ पर अच्छे भाव बने हुए हैं, अच्छे गोलाकार चिन्ह मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इनको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ अगर बड़ा साइन बनता है लेकिन संतान को होने में जो है परेशानियां होंगी, क्योंकि ये ठीक नहीं बना है। बड़ा साइन बना होता है तो चाइल्ड को, मेल चाइल्ड को डिफाइन करता है, छोटा अगर दिख रहा है कहीं पे तो ये फीमेल चाइल्ड को देता है। लेकिन इनको ये अच्छा करना चाहिए। इनके हाथ में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है ये जीवन की रेखा जो मैंने डिफाइन किया, और केतु भगवान पे मछली का नष्ट होना, तो यहाँ पर इनको बड़ी सक्सेस में प्रॉब्लम हुई, और यहीं पे हमको इनकी रेमेडी भी करना है। श्री गणेश करे।